सो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त हो गए, पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और सबसे पहला टॉपिक होगा क्लास 12 फिजिक्स का, वह है आपका कूलॉम का नियम। नाम तो सुना ही होगा और आज पहचान भी कर देने वाले हो दोस्तों पूरी तरीके से। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरा आपसे वादा है स्टूडेंट्स कि रात के 3 बजे भी कोई आपसे पूछ रहे ना ये कूलॉम का नियम, पहले आप बताकर ही चैन की नींद सोने वाले हो और एक फिजिक्स में आपका एक अलग ही इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। पूरा जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम लेते हैं ना तो उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देते हैं। जो पहले से जुड़े होंगे उन्हें सब पता होगा। चलिए बिना आपका समय बर्बाद करते हुए अपने आज का ये बेहतरीन वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सच में वीडियो पसंद आए तभी जाकर इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर ले यार, हमसे दिल से आप जुड़ जाए सब्सक्राइब करके। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि ये क्लास 12 फिजिक्स का क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी को सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सर फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 फिक्स। जी हाँ, ताकि आपको ये याद रहे कि हमने सबसे पहले टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो ये कमेंट किया था और इस चीज़ को लास्ट तक हमें पूरा करना है। तो कमेंट में छाप देना। तो अब आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जो आपका क्लास 12 फिजिक्स का बुक है ना, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ने में मजा आ जाने वाला है। अगर आपने फिजिक्स के एक मेन कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि यार ये फिजिक्स का गाड़ी कहाँ से शुरू हो रहा है क्लास 12 फिजिक्स का और कहाँ तक ये कैसे जाएगा। तो शुरू जो होता है ना क्लास 12 फिजिक्स, वो एक आवेश से ही शुरू होता है। एक आवेश से ही शुरू होता है। अभी तक हमने आवेश में छोटी छोटी बातें की थी पिछले कक्षाओं में, 10th में 11th में छोटी छोटी बातें बस पता था हमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन क्लास 12 फिजिक्स में आवेश का पूरा कुंडली आप पढ़ने वाले हो। कैसे कैसे सर? देखो ये आवेश दौड़ रहा है, अभी ये धप्पा आवेश को हमने रोक दिया। अब आवेश क्या है? स्थिर है सर। अब जब आवेश स्थिर था ना तो साइंटिस्ट ने इस स्थिर आवेश के बारे में पढ़ाई की, स्थिर आवेश को जाना समझा, कुंडली निकाला तो पता चला कि यार इस रुके हुए आवेश के कारण क्या हो रहा था? वैद्युत बल लग रहा था। जो ये आकर्षण प्रतिकर्षण वाला बल है वो इस रुके हुए स्थिर आवेश के ही कारण लग रहा था। और इसी आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र भी बन रहा था जिसको वैद्युत क्षेत्र का। इसी वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत फ्लक्स आया, वैद्युत फ्लक्स के गॉस का प्रमेय आया, वैद्युत विभव आया, सब रुके हुए आवेश के कारण आया। लेकिन जैसे ऐसे ही आवेश से साइंटिस्टों ने क्या किया? धप्पा हटा दिया, यानी कि आवेश को खुला छोड़ दिया तो आवेश दौड़ने लगा। पहले तो रुका था लेकिन आवेश अब क्या करने लगा? दौड़ने लगा। एक सर्किट में, एक तार में जब आवेश दौड़ता है तो बताओ क्या होता है? तो सर वैद्युत धारा प्रभावित होने लगती है, यानी कि दौड़ने से, आवेश प्रभावित होने से वैद्युत धारा दोस्तों आ गई सर। ठीक है, अब वैद्युत धारा फिर हम पढ़ेंगे। फिर सोचो अगर वैद्युत धारा जब आएगी तो अपने चारों तरफ क्या लेकर आएगी? अपने चारों तरफ क्लास 10th में हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं सर वैद्युत धारा जब कहीं जाती है तो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र लेकर आती है। तो उसके बाद आपका आएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल। फिर कहानी छुक 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 आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आवेश ने क्या बताया? आकर्षण प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लगा आवेशों के बीच में दोस्तों। उसी बल को समझाने वाला क्या था? कूलॉम का नियम था। तो इस कूलॉम के नियम से गाड़ी शुरू होगी, फिर दोस्तों फुल स्पीड में तबाही मचा देने वाले हैं। तो सबसे पहले कूलॉम का नियम पढ़ते हैं क्या कहता है और समझते हैं आखिर इस नियम में क्या बताया गया। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बात किया कि अगर दो आवेश है, एक हमने ले लिया ये, एक हमने ले लिया दोस्तों दूसरा आवेश यहां पर, ठीक है, ये हमने 2 आवेश ले लिया। दोनों क्या है? रुके हुए हैं। दोनों आवेश क्या है? स्थिर है और वो तभी बिंदु आवेश है। तो इनके बीच में क्या हुआ ना? आकर्षण का प्रतिकर्षण का बल लगा। आप सभी को पता है सर, हमने क्लास 11th में, क्लास 10th में NaCl तो आपने देखा ही होगा भाई। NaCl आपने देखा है। NaCl में क्या होता है? NaCl में जो सोडियम होता है वो प्लस होता है, क्लोरीन होता है वो माइनस होता है कि नहीं? इन दोनों के बीच में आकर्षण है ना, ये दोनों आपस में बंधे हुए एक Na है, एक Cl है, आपस में जुड़े हुए हैं वैद्युत बल के कारण। इन दोनों के बीच में क्या है? आकर्षण है। यानी तो नोट करिएगा आप सभी कि अगर आवेश क्या हो? विपरीत होंगे। अगर आवेश विपरीत होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? NaCl वाला प्यार होगा, यानी कि NaCl वाला दोस्तों आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण। ठीक है, लेकिन अगर आवेश दोस्तों समान होंगे तब तो भाई अगर आवेश समान हो जाएंगे तो अगर आवेश आपके समान हो जाएंगे तो उस वाले केस में दोस्तों
प्रतिकर्षण होगा। सिंपल सी बात है। तो आपको पता चल गया कि आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा। तो साइंटिस्ट ने भी सोच लिया कि चलो ठीक है, ये दो आवेश है, अगर ये दोनों के बीच की दूरी दोस्तों r है, मान लेते हैं ये किसी न किसी दूरी पर होंगे, मान लेते हैं r दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों बल लगेगा, वो आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का होगा। ये तो बात की बात है। सबसे पहले ये तो बताओ कि ये जो बल होगा आखिर होगा तो होगा कितना। माइंड में आया कि नहीं कि सर ये जो फोर्स आप कह रहे हो ना, बार बार आप जब रहे हो बल बल या आकर्षण का प्रतिकर्षण वाला जो बल लगेगा आवेशों के बीच में, आखिर वह कितना होगा, यही कूलाम का नियम बताता है। तो सिंपली दोस्तों ये क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट, उन आवेशों के गुणनफल के सर समानुपाती है, यानी सीधे सीधे ये जो फर्स्ट फोर्स है ना, या आपका ये जो फोर्स है, पहली बात तो इन्होंने कह दी कि ये जो फोर्स है भैया, ये आपका आवेशों के गुणनफल के, यानी कि एक आवेश Q1 है Q2 है, ठीक है सर, इनके गुणनफल के समानुपाती समानुपाती, सीधे सीधे पहली बात कह दी। दूसरी बात आगे पढ़ेंगे तो कहा है कि तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए समानुपाती मतलब सीधे, व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि नीचे, सीधे नहीं नीचे। क्या नीचे होगा, दूरी का वर्ग, जो दूरी है इसका वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनकी बट्टे में होगा। तो दूसरी बात आप लिखेंगे यहां पर क्या कि दूसरी बात में सर हम लिख देंगे कि जो लगने वाला आकर्षण का प्रतिकर्षण का बल होगा ना, वो अब की बारी दोस्तों क्या होगा, दूरी के वर्ग, यानी कि जो दूरी है r, इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि नीचे होगा ये r²। व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, समानुपाती मतलब सीधे, व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि 1/में। क्लियर। तो ये दो बात इन्होंने बताई इस नियम में। इसी नियम से दोस्तों हमें ये फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, इसको भैया एक समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको 1 माना, इसको 2 माना। अब आप क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 को समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिला दीजिए जी, बस जी हाँ, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से मिलाने पर, आइए मिलाते हैं और इस मेल मिलाव का देखते हैं क्या फल मिलता है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा 1, ये रहा 2। दोनों समीकरण में क्या है दोस्तों, बल है, F है, तो F लिखा हमने, दोनों में समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। इसमें क्या है, Q1 Q2 है ऊपर, ठीक है, और बट्टे में क्या है, r² है, तो यहाँ पर तो r² लिख दिया। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह परेशान कर रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे। ठीक है, तो समानुपाती का चिन्ह आप सभी जानते ही हट जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट k लग जाता है, सबको पता है सर। एंड बाकी चीज़ें हम उतार देंगे, यानी कि Q1 Q2 बटे में r², इसको हम एज इसी तरह उतार देंगे। तो ये जो बल का फॉर्मूला निकल कर आ गया ना, यही निकल कर आ गया, जहां पर सभी को लिख देना है प्यार से कि यहां पर जो k है ना, k है वो आपका नियतांक है। क्या है, नियतांक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे कुछ बातें बतानी है तो इसको इरेज करते हैं यहाँ पर NaCl को। तो जो बात बतानी है वो k का मान हमें बताना है, क्योंकि k आपका नियत है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण बल में g आपका नियत होता है, उसका मान होता है, इसी तरह यहाँ पर k एक नियत है, लेकिन इसका भी कोई मान है जो कि आपको याद रखना है। क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, एंड इसका मात्रक लिखेंगे आगे। इसका मात्रक होता है दोस्तों आपका बल हो गया न्यूटन, एंड दूरी का स्क्वायर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, एंड ये कूलाम का स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा। तो इस तरह बट्टे में हमने कूलाम का स्क्वायर लिख दिया। तो ऐसा ही मात्रक निकालना आप सबसे सीख लीजिए यार, याद नहीं करना है, बस आपको सीख लेना है कैसे निकाला जाता है, फिर ये सभी आप खुद से निकाल कर लिख सकते हैं। चलिए, एंड आगे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस बल को हम एक चीज़ लिख सकते हैं, इस फोर्स को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r² भी लिखा जाता है। जहां पर आप सभी गौर कर पा रहे हो कि सर k की जगह में आपके केवल ये लिख दिया, इस k की जगह में ये लिख दिया
तो ये चीज़ के की जगह पे रख दी जाती है। ये क्या होता है, के का मान होता है। के का मान 9 × 10⁹ कहाँ से आया, यहीं से आया। इसका मान हमने निकाला तो यही आपका निकल कर आता है। जहाँ पर आपको 4 तो पता ही है वैल्यू है, पाई का मान आपको पता ही है 3.1.4 होता है। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आप लिख लीजिए। इसका जो मान होता है वह होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एंड इसका भी मात्रक हम लिखेंगे तो ये होगा कूलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये मान एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये लिख लीजिए। जो एप्सिलॉन नॉट हमारा दोस्तों क्या होता है, ये होता है परावैद्युतांक, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, और परावैद्युतांक का एक और नाम होता है, हम आपको 2 नाम बता रहे स्टूडेंट, दोनों याद रखिएगा। एक और नाम होता है परावैद्युतांक का, जिसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, ठीक है, वह भी निर्वात की, क्योंकि यहां पर नॉट लगा है। नॉट का मतलब है निर्वात की बात कर रहे हो आप। ठीक है, निर्वात की, निर्वात आप समझते हो ना, जहां पर एयर वगैरह हो ही ना, जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है ना, उसी तरह एप्सिलॉन नॉट क्या है, परावैद्युतांक बोलते हैं निर्वात की, वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको निर्वात की, जिसका मान होता है इतना निर्वात में। ठीक है, तो ये सभी चीजें निर्वात में ही मान इसका कैलकुलेट ये किया गया है। और जब भी आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे, आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, तो आप सीधे सीधे के का मान 9 × 10⁻9 रखिएगा और धुआं कर दीजिएगा न्यूमेरिकल को। इस 1/4 पे एप्सिलॉन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट के लिखिए स्टूडेंट्स आप, और के का मान रख कर न्यूमेरिकल को धुआं कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका कूलाम का नियम। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने आपको अच्छे तरीके से समझाए, मात्रक वगैरह आपको सीख लेना कैसे निकाला जाता है, हमने वीडियो बनाई है इस पर। ठीक है, एंड इस वीडियो को आप एंड करते हैं, और आप सभी के लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है कि इन सभी का कूलाम का नियम का बेहतरीन PDF नोट्स आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो कि हमने खुद तैयार की है दोस्तों। एवं साथ ही साथ उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी ऐड किए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। काफी बहुत पसीना हो गया यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, आपके लिए इस गर्मी से लड़ भी सकते हैं। बस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, प्यार से कमेंट करना मत भूलें। यही से दोस्तों आप हमें जुनून मिलता है, मेहनत मिलता है गर्मी से भी लड़ने का, और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट वाली वीडियोस बनाने का। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। और आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं।